नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी नई क्लास के साथ। तो आज की जो क्लास है वो है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, और उसमें भी उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये तीन निबंध लगे हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये तीन निबंध जो है विशेष रूप से लगे हुए हैं वरिष्ठ अध्यापक में, उसी की क्लास है। पीछे हम 16 और 10, 26 इतने प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। ये 26 प्रश्न नहीं है, इन 26 प्रश्नों में इन तीनों निबंधों का पूरा सार है। इससे पहले की जो क्लास है, अगर वह नहीं देखी है तो वह क्लास आप जरूर देखना। और स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि चाहे ये क्लास छोड़ देना, लेकिन वो क्लास जरूर देखना, ठीक है ना। चाहो तो अभी इसे छोड़ देना चाहे, लेकिन वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि वो 26 प्रश्न नहीं है। आज मैं अभी आपको लगभग 69 या 70 प्रश्न लगभग अभी आपको और करवाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन इन 70 प्रश्न की बजाय ये जो 26 प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं, इनको आपने जरूर जरूर देखना है। इसी चैनल पर यह क्लास मिल जाएगी आपको, इसी नाम से उत्साह, श्रद्धा, भक्ति 100 प्रश्न, टॉप 100 प्रश्न नाम से एक ये क्लास है। और एक है उत्साह, श्रद्धा, भक्ति के पहले आए हुए प्रश्न, वो भी जरूर देखना। ये पहले की परीक्षाओं में 2010 से लेकर 2024 तक सभी प्रश्न जो है व्याख्या सहित बताए गए। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो वो भी क्लास जरूर देखना। चलते हैं प्रश्न संख्या 11। बेर करोद का अचार या मुरब्बा है, कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह नॉर्मली पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन है। किसका कथन है? श्रद्धा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। श्रद्धा जो है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बहुत बार पूछा जा चुका है। किसका कथन है? शुक्ल का। आप एक बात मैसेज में जरूर लिखेंगे कि जैसे मैंने ये पीडीएफ तैयार की है, जो पीपीटी है, ये इस प्रकार की पीपीटी है। आप एक रीडिंग मार सकते हो, ऐसे उत्तर भी दिए हुए हैं, ऐसी व्याख्या भी दी हुई है। लेकिन इस पीपीटी में क्या होता है कि जैसे हम टाइप करवाते हैं, उसके बाद वो अलग फ़ॉन्ट रहता है जिसमें हम टाइप करवाते हैं बुक के लिए, और जो पीपीटी बनवाते हैं वो अलग फ़ॉन्ट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शाब्दिक त्रुटि आ जाती है। उत्तर में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, लेकिन शाब्दिक त्रुटि नाम मात्र की कहीं ना कहीं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी पढ़ने में। तो आप अगर चाहते हैं कि ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूं, तो फिर आप मैसेज लिख सकते हैं कि हाँ सर आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी शाब्दिक त्रुटि है। और उस शाब्दिक त्रुटि के डर से मैं क्या आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भेजता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ आप सोचेंगे कि भी ये शाब्दिक त्रुटि है और सर को पता नहीं होगा, या सर ने ध्यान नहीं दिया, या सर को आता नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो, इसलिए भेजता नहीं हूँ। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है, प्रेम स्वप्न है, और श्रद्धा क्या है? जागरण है। यह भी याद रखना है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किससे लिया गया है? श्रद्धा भक्ति निबंध से लिया गया है। उनके किस निबंध से लिया गया है? उनके श्रद्धा भक्ति निबंध से लिया गया है। श्रद्धा भक्ति निबंध उनके किन निबंध संग्रह में है? उनका निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1 में, चिंतामणि भाग 1 का ये दूसरा निबंध है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन थे? आचार्य शुक्ल। कौन थे? आचार्य शुक्ल। कब हुआ था इसका संपादन? 1939 ईस्वी में। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1939 ईस्वी में। कितने निबंध थे कुल इसमें? 17 निबंध थे। कितने निबंध थे? कुल 17 निबंध थे इसमें, चिंतामणि भाग 1 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनको 4 भागों में चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित किया गया। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 1 की बात करें तो उसका प्रकाशन हुआ था 1939 ईस्वी में, जिसके संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चिंतामणि भाग 2 की बात करते हैं तो उसका प्रकाशन हुआ था 1945 में। उसके संपादक थे विश्वनाथ प्रताप मिश्र, ठीक है ना। और उसके बाद जो चिंतामणि भाग 3 की बात करते हैं तो उसके हैं नामवर-सिंह। कौन है? नामवर-सिंह। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1983 में। और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन हुआ था
2002 ईस्वी में। एक कुसुम चतुर्वेदी है और एक शायद ओम प्रकाश नाम है, शायद ओम प्रकाश ही है। एक कुसुम चतुर्वेदी और एक ओम प्रकाश ने संपादन किया था 2002 ईस्वी में, याद रख लेना। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। ये महत्वपूर्ण बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये श्रद्धा भक्ति इनके निबंध से भी ले सकते हैं और वैसे भी आ सकती है। ये तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। अश्रु श्वास ज्वाला नीरव रुदन नृत्य देख अपनी तंती तार बजाती हैं। छायावादी कवियों के बारे में यह टिप्पणी किसने की? अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीरव रुदन नृत्य देख अपनी तंती तार बजाते हैं। छायावादी कवियों के बारे में यह टिप्पणी किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। इसके बारे में कुछ बातें और लिखी थी मैंने, वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं। कुछ बातें हैं, स्पीड से बता दूं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसको माना है? छायावाद की बात आई है शुक्ल से संबंधित, तो छायावाद का जनक किसको माना है? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने छायावाद का जनक जो है वो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, और प्रतिनिधि कवि जो जनक है शुक्ल, किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। छायावाद के जनक किस किस को माना है? छायावाद के जनक, छायावाद का जनक इन्होंने माना है मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। और बात करें हम छायावाद का, प्रतिनिधि कवि, छायावाद का प्रतिनिधि कवि, छायावाद का प्रतिनिधि कवि की बात करें तो इन्होंने माना है सुमित्रानंदन पंत को। प्रतिनिधि कवि की बात करें तो इन्होंने माना है सुमित्रानंदन पंत को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। जैसे महादेवी वर्मा लिखती थी ना कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल पल पल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, तो यहाँ छाया किसी और की ही पड़ती है प्रस्तुत के स्थान पर। अप्रस्तुत, यहाँ प्रस्तुत मतलब अपने प्रियतम के लिए जो लौकिक है, ये बात उसके लिए कही जा रही है या अलौकिक के लिए? ये कही तो लौकिक के लिए जा रही है, लेकिन ये छाया जो है वो अप्रस्तुत की पड़ती है। कहा किसके लिए जा रहा है? प्रस्तुत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अप्रस्तुत के लिए, उस प्रियतम परमात्मा के लिए कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में पखंड प्रतिषेध शीर्षक से कविता भी लिखी थी। छायावाद के विरोध में इन्होंने एक कविता भी लिखी थी, पाखंड प्रतिषेध। क्या नाम था उसका? पाखंड प्रतिषेध नाम से कविता भी लिखी थी। किसने? आचार्य शुक्ल ने। किसने लिखी थी? छायावाद के विरोध में, छायावाद और रहस्यवाद के विरोध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया था, रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। किसके अर्थ में? छायावाद शब्द का अर्थ जो है दो अर्थों में प्रयोग किया था, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा पद्धति विशेष के अर्थ में।
चलते हैं आगे। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किसने किया था? न्यूमैन के लिटरेचर का रचना किसकी थी? न्यूमैन की। नाम क्या था? लिटरेचर। और साहित्य नाम से जो है अनुवाद किया था, किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में। साहित्य जो है इनका प्रथम निबंध माना जाता है, जो 1904 में किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? किसका है? उत्साह का। ये यहां बै लिखा है, वैसे चाहो तो बै और स भी कर सकते हो, ठीक है ना। उत्साह का है, उत्तर याद रख लेना। दुख के वर्ग में यहीं से शुरू होता है। उत्साह जो निबंध है वो यहीं से शुरू होता है। पहली पंक्ति यही है और इस पर 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। पीछे की परीक्षाओं में 2 बार ये कथन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि ये पंक्ति कहां से ली गई है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का है। कब कब पूछा जा चुका है ये भी मैं बता दूं। 1 मिनट मुझे मिल गया तो बता दूंगा। एक बार तो ये 2011 में पूछा जा चुका है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान किसका है? उत्साह का है। और एक बार इसको दूसरे तरीके से, जब आनंद का लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना से हो जाता है तो उसे क्या संज्ञा दी जाती है? उत्साह की संज्ञा दी जाती है। एक बार ये 2017 में पूछा जा चुका है, एक बार 2011 में, 17 में क्या पूछा है? उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? 2017 में, 2011 में और थोड़ा सा बदल के 2013 में। 11 में, 13 में और 17 में ये प्रश्न जो है यही पंक्ति पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। तो किसका है? उत्साह का। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का है। कर्म सौंदर्य के उपासक कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कर्म सौंदर्य के उपासक? कर्म सौंदर्य के उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक सच्चे उत्साही कहलाते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? ऐसा कैसा पूछा जाएगा? क्या नाम है? उत्साह नाम है। देखो उत्साह कहाँ होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे एक होता है युद्धवीर, एक होता है बुद्धिवीर, एक होता है दयावीर, ठीक है ना। एक होता है युद्धवीर, एक होता है बुद्धिवीर, एक होता है दयावीर, ठीक है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना जो भी सर्वस्व, जैसे युद्ध में जा रहा है, युद्ध में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रहा है, अपने आप को बलिदान करने जा रहा है, तो उस बलिदान के पीछे अगर उसे कहीं पीड़ा अनुभव होती है तो वो आनंद, उत्साह नहीं है। उत्साह तभी कहा जाएगा जब उसको उसमें आनंद प्राप्त होगा। उत्साह के साथ आनंद अवश्य जुड़ा। आप बड़े से बड़ा काम कीजिए, लेकिन अगर उसमें आपका आनंद जुड़ा हुआ है तो वो उत्साह होगा, और अगर आनंद नहीं जुड़ा तो वो उत्साह नहीं होगा। कहने से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति, आचार्य शुक्ल के अनुसार, किसी व्यक्ति के बहुत बड़ा फोड़ा हो रखा है और वह उसे उसका ऑपरेशन करवाना चाहता है, और बिना इंजेक्शन लिए वह उसका ऑपरेशन करवाता है, ठीक है ना।
तो अगर वह पीड़ा अनुभव कर रहा है तो वो उत्साह नहीं है, ठीक है ना। और अगर उसमें भी उसको आनंद आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, उत्साह कहलाएगा। दया, जो दया है मतलब दया की जाती है, दया करके हम किसी को कुछ देते हैं, अगर उस देने में हमें कष्ट अनुभव हो रहा है तो फिर वो उत्साह नहीं है, ठीक है ना, कष्ट। और अगर हमें उसमें आनंद आ रहा है तो वो उत्साह है। उत्साह तभी होगा जब हमें किसी कार्य को करने में आनंद होगा, तब उत्साह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है, उत्साह। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ, उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने में किसका योग रहता है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने में किसका योग रहता है, आनंद का। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने में किसका, कर्म में प्रवृत्त होने में किसका, मैंने पहले बताया था कि आनंद का। बिना आनंद के उत्साह नहीं होगा। और कर्म की अगर बात आएगी तो वो उत्साह निबंध में ही आएगी अधिकतर, याद रख लेना। उत्साह का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु आदि की परवाह नहीं रहती। उत्साह का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु आदि की परवाह नहीं रहती। तो कौन सा है, युद्ध वीरता। कौन सा है, युद्ध वीरता। उत्साह के बीच किनका संचरण होता है, उत्साह के बीच किनका संचरण होता है। उत्साह जो है उसके बीच में किसका संचरण होता रहता है, उत्साह के बीच में किसका संचरण होता है। बीच में और क्या चीज रहती है, साहस और आनंद, धृति और साहस। धृति और आनंद किसी का नहीं, तो धृति और साहस का, धैर्य और साहस का भी उत्साह के बीच में संचरण रहता है। आनंद के बिना तो होता ही नहीं है उत्साह, और उसके साथ साथ साहस और धैर्य का भी, साथ में साहस भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। किसमें अर्थ त्याग का साहस, अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। किसमें, युद्धवीर में, दयावीर में, हमें पता है। अर्थ त्याग किसमें होता है, दानवीर में। अर्थ त्याग की किसमें क्षमता होती है, दानवीर में। किसका कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है, किसका कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। किसका कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है, किसका कष्ट होता है, आत्मग्लानि का। याद रख लेना भैया, ये एक प्रकार के कथन ही है और ऐसे कैसे ही पूछे जाते हैं, ये परिभाषा ही है एक प्रकार की कि किसका कष्ट जो है सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। तो आत्मग्लानि का कष्ट जो है वो सभी शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वह क्या कहलाता है। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वह क्या कहलाता है, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वह क्या कहलाता है, उत्साह। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है वह क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। उत्साह के नित्य लक्षण बताए गए हैं। उत्साह के नित्य लक्षण बताए गए हैं, प्रयत्न, संकल्प, प्रयत्न और कर्म संकल्प। तो प्रयत्न और कर्म संकल्प ऐसा का ऐसा लिखा मिलेगा आपको किताब में कि प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह के नित्य लक्षण बताए गए हैं, ठीक है ना। प्रयत्न और कर्म संकल्प, क्या, प्रयत्न और कर्म संकल्प जो है वो उत्साह के नित्य लक्षण बताए गए हैं।
ये ध्यान रख लेना आप। चाणक्य और राक्षस के बीच में ये पंक्तियां हैं, और मैंने उत्साह निबंध से लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा समझ में नहीं आता है ना, तो वो थोड़ा आपके समझ में आ जाए। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली हैं वे नीति की हैं, शास्त्र की नहीं। शस्त्र की नहीं। चाणक्य और राक्षस के बीच में जो चोटें चली है वे नीति की है, शस्त्र की नहीं। यह कथन किस निबंध से है? चाणक्य और राक्षस का उदाहरण जो है वो किस निबंध में लिया गया है? उत्साह निबंध में। हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को किसके दृष्टांत मिल जाते हैं? हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में, हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में किसके दृष्टांत देखने को मिल जाते हैं? तो बुद्धिवीर के। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें किनका मेल रहता है? उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें किसका मेल रहता है? बताइए। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें किसका मेल रहता है? साहस और आनंद का, आनंद और भक्ति का, साहस और श्रद्धा का, या श्रद्धा का? किसका मेल रहता है? उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें किनका मेल रहता है? साहस और आनंद का। किसका? साहस और आनंद का। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें किनका मेल रहता है? साहस और आनंद का। दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है दान, कोई समस्या नहीं है, दान दिया जाता है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? कर्म के अनुष्ठान में जो 3 रूपों में, कितने रूपों में? 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। कौन कौन से है वो 3 रूप? देखें क्या? कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसके विधान जिन रूपों में दिखाई पड़ता है वो कौन कौन से है? ये देख लीजिए। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? वो ये है: कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, ईर्ष्या भावना से उत्पन्न, विषयांतर से उत्पन्न। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसके विधान जिन रूपों में दिखाई पड़ता है, उसका विधान जिन रूपों में दिखाई पड़ता है उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? स नहीं है।
क्या नहीं है? स नहीं है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और विषयांतर से उत्पन्न, ये सभी है, लेकिन स नहीं है। किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है। किसी भारी शास्त्रार्थी से, किसी बड़े पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है तो वह जीते या हारे मूर्ख समझा जाता है, वह जीते या हारे युद्धवीर समझा जाता है, वह जीते या हारे बुद्धिवीर समझा जाता है, वह जीते तो वीर, हारे तो मूर्ख समझा जाता है। बताइए, वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाता है। वह जीते या हारे बुद्धिवीर ही समझा जाता है। ऐसा किसमें है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से लिया गया है। ये किस में लिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से लिया गया है। कौन से निबंध से लिया गया है? ये उत्साह निबंध से ही लिया गया है। किस निबंध से? उत्साह निबंध से लिया गया है, ध्यान रख लेना। सच्चे वीरों का आनंद किस से उत्पन्न समझना चाहिए? सच्चे वीरों का आनंद किस से उत्पन्न समझना चाहिए? सच्चे वीरों का जो आनंद होता है वो किस से उत्पन्न होता है? कर्म भावना से, ईर्ष्या भावना से, फल भावना से, आगंतुक से प्राप्त कर्म भावना से। सच्चे वीर जो होते हैं उनका जो आनंद होता है वो कर्म भावना से ही उत्पन्न होता है। उन्हें फल में आसक्ति नहीं होती, उन्हें कर्म में ही आसक्ति होती है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। याद रख लेना क्या चीज है? कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस निबंध से ली गई है? जहां कर्म हो वहां क्या होता है? जहां कर्म हो वहां उत्साह होगा, यह मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है ना? कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। कहने से तात्पर्य यह है कि उत्साह कब होगा? जब कर्म की भावना होगी, जब हमें कर्म में आनंद आएगा तभी उत्साह होगा। कोई व्यक्ति या वस्तु से अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष रूप से, ठीक है ना, सोचेंगे या उसी को लेकर कर्म करेंगे तो फिर हमारे अंदर उत्साह नहीं रहेगा। फलासक्त उत्साही असफल होने पर, फलासक्त एक होता है कर्मासक्त, ठीक है ना, एक होता है कर्मासक्त और एक होता है फलासक्त। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, दोबारा प्रयास करता है, कुछ समय दुखी रहता है, कोई नहीं तो खिन्न और दुखी होता है। जो फलासक्त होता है, जिनकी नज़र केवल फल पर होती है, जो केवल फल को देखकर ही कर्म करते हैं, वो फल न मिलने पर खिन्न और दुखी होते हैं। और जो केवल कर्म पर विश्वास करते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। ठीक है ना? वो फिर से प्रयास करते हैं, वो दोबारा प्रयास करते हैं, ये बात याद रख लेना। कौन सी भावना से उत्पन्न उत्साह लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है? कौन सी भावना से उत्पन्न उत्साह, कौन सी भावना से उत्पन्न उत्साह लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है? प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ। कौन सी भावना से? फल भावना से। फल भावना से जो उत्पन्न उत्साह, फल भावना से जो उत्साह उत्पन्न होता है वो लोभ ही का छिपा हुआ रूप है, ये ध्यान लगा लेना। फल भावना से जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कर्म की बात आते ही जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है ऐसा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। किस निबंध में कहा है उन्होंने?
उत्साह निबंध में। किसमें? उत्साह निबंध में। मैंने पहले ही कहा था कि जहां कर्म का नाम आएगा वहां उत्साह होगा, जहां कर्म आएगा वहां उत्साह होगा, आनंद आएगा वहां उत्साह होगा। सच्चा उत्साह है। सच्चा उत्साह कौन सा होता है? कर्म भावना प्रधान। कर्म भावना प्रधान जो उत्साह होता है वही सच्चा उत्साह होता है। किसके प्रति विशेष आसक्ति से कार्य के लाघव की वासना उत्पन्न होती है? यह पूछा जा चुका है पहले परीक्षा में। किसके प्रति विशेष आसक्ति से किसके प्रति विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है? किसके प्रति विशेष आसक्ति से? किसी के प्रति विशेष आसक्ति होने से कर्म के लाघव मतलब लघुता, कर्म की लघुता हो जाएगी, उसकी तुच्छता हो जाएगी। ठीक है ना? तो किसकी आसक्ति से? उत्तर है ए, फल की आसक्ति से। अगर आप में फल के प्रति आसक्ति है, अगर आप में फल के प्रति विशेष आसक्ति है तो कर्म के प्रति क्या हो जाएगी? लाघव हो जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी। ठीक है ना? अगर आपकी आसक्ति फल के प्रति है तो कर्म के प्रति आपकी आसक्ति जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, फल के प्रति। तो फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, अपने को किसके प्रति आसक्ति रखनी है? कर्म के प्रति आसक्ति रखनी है। किसके प्रति? कर्म के प्रति। इसी निबंध के अंदर उत्साह निबंध में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि महाभारत में, ठीक है ना, श्री कृष्ण ने विशेष रूप से समझाया है कि फल कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न कीजिए। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न कीजिए। लेकिन मनुष्य मात्र ने उनकी बात को नहीं माना है। गर्मी में ब्राह्मण को देखिए, आसक्ति देखिए, गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर, बड़े बड़े विद्वान है भैया, गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। देखिए कि फल के प्रति आसक्ति होती है ना, तब यह समस्या आती है। तब क्या समस्या आती है कि तब हमें सब्र नहीं होता, हमें जल्दी से जल्दी फल चाहिए होता है, हमें जल्द से जल्द फल चाहिए होता है। और उस फल के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमें फल की प्राप्ति कैसे हो जल्दी से जल्दी, और उसके लिए हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं जो हास्यास्पद होते हैं। कौन कौन से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर हम किसकी कामना करने लग जाते हैं? पुत्र की कामना। समझे यह किस प्रकार का है? फल के प्रति आसक्ति है। जैसे एक विद्यार्थी करता है, विद्यार्थी क्या करता है कि नाम मात्र का पढ़कर भी सरकारी नौकरी की इच्छा करता है, सरकारी नौकरी की इच्छा करता है। अब वो पढ़ तो पाता नहीं है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो तरीका ढूंढता है कि किस तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए, और उस तरीके के अंतर्गत वो क्या देखता है? वो कोई सरल तरीका देखता है। फिर उसको सरल तरीका कौन सा दिखाई देता है? या तो कोई ईयरफोन लगाकर, या कोई और तरीका अपनाकर, या फिर पेपर खरीदकर नौकरी लगने का वो सरल तरीका देखता है कि पैसे देकर। लेकिन यह तरीका उसे कहां लेके जाता है? यह सरल तरीका बड़ी सरलता से उसे घुमाते हुए सलाखों के पीछे ले जाता है।
ठीक है ना। ये जो सरल तरीका है ये बड़ी सरलता से उसे घुमाते हुए सलाखों के पीछे ले जाता है। जैसे वर्तमान में बहुत से लघुओं को हटाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, वर्दीधारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वर्दी पहन के बड़े इतरा रहे थे, ठीक है ना, 0-0 नंबर लाने वाले, मेहनतियों का हक खाने वाले, ठीक है ना, अब सलाखों के पीछे से देख रहे हैं। तो गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाखों कमाने के सपने देखने लगे, शत्रु पर विजय चाहने लगे। यह कथन शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? तो किस निबंध से लिया गया है? उत्साह निबंध से लिया गया है। किस निबंध से? उत्साह निबंध से लिया गया है। उत्साह निबंध कहाँ से लिया गया है? उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। उनका चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। प्रकाशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। कितने निबंध थे? कुल 17 निबंध थे। तो आप भी पैठे पुठे पर ज्यादा विश्वास न करें। यात्रा युत्रा पर विश्वास करने की बजाय अपने आप पर विश्वास करें। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसे कहते हैं। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसे क्या कहते हैं? कर्म की बात आ गई है तो बिना सोचे समझे उत्साह खड़का देना। 99% उत्तर सही रहेगा। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो किस निबंध से ली गई है? उत्साह निबंध से। किस निबंध से? उत्साह निबंध से ली गई है। जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहले अपने 2 प्रकार के उत्साह निबंध से 2 प्रकार के जो है पहले प्रश्न करवा चुका हूं। एक पुराने प्रश्नोत्तर है, जो पुराने प्रश्न है उसमें सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जो इससे पहले की जो क्लास है जिसमें 16 और 10 26 प्रश्न हैं, इन 26 प्रश्नों में अधिकतर सारांश है पूरे पाठों, पूरे निबंधों का। विशेष रूप से 2 निबंधों का, श्रद्धा भक्ति का, लोभ और प्रीति का। उत्साह के अधिकतर प्रश्न इसमें इस सीरीज में आए हैं। लोभ और प्रीति और श्रद्धा भक्ति के अधिकतर जो है वो इसमें आए हैं। पूरा सारांश दिया गया है, उसे जरूर देखें इससे पहले की क्लास को। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ, कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुंचे, बहुत ही शानदार बात है, सुन लेना। घबराना नहीं होता जीवन में कभी भी। परीक्षाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मेहनत कीजिए डटकर। और जो डटकर मेहनत करते हैं ना कहीं कमी रहती है, समझते नहीं है लोग, ठीक है ना, कहीं न कहीं कमी रहती है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं कि जो बहाने बनाते हैं ना, जिनको कुछ नहीं करना होता वो बहाने बनाते हैं, जिनको कुछ करना होता है वो बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाते हैं कि मेरे अनुकूल समय अनुकूल नहीं है, अभी मेरी परिस्थितियां सही नहीं है, अभी घर में कोई बीमार हो गया था, अभी घर में कोई विवाह है, इस बार कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो गए थे, इस बार पैसे की थोड़ी तंगी चल रही थी, इस बार थोड़ा सा पेपर खराब हो गया था, जाने से पहले मुझे नींद आ गई थी, थोड़ा सा लेट हो गया था, पेपर का पता नहीं चला, 10% छोड़ दिए थे। इस प्रकार के बहाने बनाकर और अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया जाता है, अपने कर्म को छुपाने का प्रयास किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह रहती है कि आपने उस लायक कर्म किया ही नहीं था, ठीक है ना। रियलिटी यही रहती है कि आपने उसके लायक जितने कर्म की आवश्यकता थी उतना कर्म आपके द्वारा नहीं किया गया। और कर्म डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर, आपके मस्तिष्क की क्षमता पर कि आपकी क्षमता कितनी है। अगर आप बहुत अधिक इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट कैसे होता है? इंटेलिजेंट होता है बचपन से। अगर बचपन से लगातार आप पढ़ रहे हैं, डटकर पढ़ रहे हैं, आपने जितने भी साल, 25 साल 30 साल के आप जितने भी हैं,
और पहली क्लास से लेकर अगर डटकर तैयारी कर रहे हैं तो आज कंडीशन ये रहेगी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर रोजाना नाम मात्र के घंटे देंगे और पहली बार में ही आपका चयन हो जाएगा। और उसी को देखकर वो व्यक्ति भी ये चाहता है कि मेरा भी पहली बार में चयन हो जाए, जिसने पीछे 23 साल 24 साल 25 साल तो कुछ नहीं किया और अब वो चाहता है कि एक ही साल में मैं उस व्यक्ति के बराबर पढ़कर सिलेक्शन करवा लूं पहले ही साल में। तो मुमकिन नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो अपने को देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमता क्या है। अगर हमने पहले मेहनत नहीं की है, बचपन से हमने मेहनत नहीं की है, तो अब हमें बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। थोड़ा समय भी लग सकता है, उसके लिए सब्र की भी जरूरत है। कर्म, अरे कर्म तुम करो ना, कितने का आता है? 150 और 300, 450 का पेपर होता है क्या? अब तुम कर्म ऐसा करो ना कि तुम्हारे 400 नंबर आए। कर्म तुम ऐसा करो कि तुम्हारे 400 नंबर आए। कितने में से? द्वारा ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप बात करते हैं, चलो 400 नंबर मानते हैं। 400 में से तुम कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे कम से कम 350 नंबर आए, कम से कम 350 नंबर आए। अब 2 4 5 10 20 तो भी आगे पीछे हो गए, तो भी 320 तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 400 में से अगर 320 आते हैं, 320 क्या, मैं कहता हूं 400 में से तो अगर तुम 300 भी ले आओगे तो तुम्हें कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। लेकिन हम कर्म तो ऐसा करते हैं कि बड़ी मुश्किल से जो पासिंग मार्क है वो हो नहीं पाते हैं। उधर कर्म वो करते हैं कि फर्स्ट पेपर में, अभी पिछली बार हुआ ही है कि फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं आए, फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं है। अरे तो नंबर कहाँ से आएंगे? आसमान से आएंगे क्या? जो पढ़ते हैं उनके नंबर तो आने ही होते हैं, ठीक है ना, और आएंगे। तो डटकर कर्म कीजिए और ये उसी पर है। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जीवन बीता, वह संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। प्रस्तुत पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? कर्म की बात आ गई उत्साह से। मैंने पहले बताया जहां कर्म आएगा वहां 99% उत्साह रहेगा। जहां कर्म आएगा वहां 99% क्या रहेगा? वहां उत्साह रहेगा। निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे, वो फिल्म है ना वार में ही है शायद, कि या बैंग बैंग में है, ऋतिक रोशन कहता है कि जब तक मैच नहीं हो जाता ना तब तक प्रयास करो, भागो दौड़ो कूदो जितनी भी हो सकता है, ठीक है ना, उतना प्रयास करो। लेकिन जब मैच खत्म हो जाए तो जीत हार की बात छोड़ दो। जीते हारे ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आपने प्रयास कितना किया, ठीक है ना। और जीत के हकदार अगर आप हैं तो आपकी हार के हकदार भी आप ही हैं। जिस दिन जीत जाते हैं उस दिन तो हम कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, उतनी मेहनत की, रात रात भर जाकर नोट्स बनाता था, सुबह 3 बजे उठ जाता था, रात को 2 बजे ही सोता था, घंटा घंटा सोता था, कभी सोता नहीं था, मैंने ये शादी छोड़ दी, मैंने वो शादी छोड़ दी, मैंने बर्थडे छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने बाल कटाने छोड़ दिए, मैंने अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। ये सारी बातें बताते हैं जब जीत जाते हैं, जब हमें सफलता प्राप्त होती है। और जब हम हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो हो गया था, जन्मदिन हो गया था, ये हो गया था, किताब खराब निकल गई थी, क्वेश्चन गलत निकल गया था, गलती से भूल गया था, 3 क्वेश्चन छूट गए थे, 4 क्वेश्चन गलत भर दिए थे, 2 भरने भूल गया था। फिर बहाने बनाते तो बहाने ना बनाए। अगर जीत के हकदार आप है तो हार के हकदार भी आप ही हैं। और जो बहाने बनाते हैं वो भविष्य में कभी सक्सेस नहीं होते हैं, वो बहाने। और अगर खुद पर लोगे आप तो फिर आपको जीत हासिल होगी। निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी हो सकते हैं? निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी हो सकते हैं? भक्ति। भक्ति से हम किसी दूसरे के किसी अंश के अधिकारी हो सकते हैं। जो भक्त होता है ना वो भगवान के किसी अंश का अधिकारी हो जाता है। श्रद्धा में हम नहीं होते, श्रद्धा में किसी अंश के अधिकारी नहीं होते। हमें किसी के प्रति श्रद्धा है तो हम उससे किसी प्रकार की कोई इच्छा जाहिर नहीं कर सकते, इससे कुछ मांग नहीं सकते, बदले में नहीं मांग सकते। लेकिन भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान से बदले में कुछ न कुछ हमें चाहिए होता है।
साहित्य मीमांसकों द्वारा किए गए उत्साह के भेदों में सबसे प्राचीन है। साहित्य मीमांसकों द्वारा किए गए उत्साह के भेदों में सबसे प्राचीन है, तो कौन सा है? युद्धवीर। सबसे प्राचीन है युद्धवीर। और ये क्या है? उत्साह के भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अच्छा, बुद्धिवीर ये भी है, दयावीर नहीं है। युद्धवीर, दानवीर और बुद्धिवीर, ये 3 भेद है। बिना बेहोश हुए, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना कहलाएगा। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना कहलाएगा। साहस, याद रख लेना, उत्साह मत कर देना, साहस होगा। लेखक के अनुसार युद्ध के अतिरिक्त वीरता और पराक्रम के अन्य कर्म हैं। लेखक के चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार युद्ध के अतिरिक्त वीरता और पराक्रम के अन्य कर्म है। कर्म की बात आते ही ये सारी पंक्तियां कहां से ली गई है? उत्साह निबंध से ली गई है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, सही है। ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, सही है। क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश, बिल्कुल सही है। उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी भी वीरता के उदाहरण है। युद्ध के अतिरिक्त अन्य वीरता के ये उदाहरण है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अबरभेदी, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेना क्या है। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देकर, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है, ठीक है ना, उसमें क्या है? जनसाधारण से, जो आम जनता है उनसे कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष शक्ति है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जिसमें आम जनता से कुछ विशेष गुण है और कुछ विशेष शक्ति है, उसे देखकर उसके संबंध में एक स्थायी आनंद की पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति है जिसमें क्या है? जनसाधारण से अलग कोई विशेष गुण है, कोई विशेष शक्ति है, और यह देखकर हमारे हृदय में हमेशा के लिए एक आनंद पैदा रहता है, आनंद बना रहता है। उसको जब भी देखते हैं आनंद बना रहता है। तो ये क्या कहलाती है? यह कहलाती है श्रद्धा। उस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा रहती है कि जब भी हम देखते हैं उसको हम आनंदित हो उठते हैं। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है, मतलब मान्य है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? किस निबंध से ली गई है? आसान है। किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। इनको याद रखना ऐसी, जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछनीय है। जिन कर्मों के प्रति, जो कर्म, ऐसे कर्म जिनके प्रति श्रद्धा होती है वो कर्म संसार को वांछनीय। कहने से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है जिनके प्रति श्रद्धा हो सकती है किसी को भी, जो कर्म श्रद्धा योग्य है तो वो संसार को मान्य है, ठीक है ना। आप प्रश्न संख्या 51,
क्या है प्रश्न संख्या 51? श्रद्धा का व्यापार स्थल है, रिक्त स्थान में भरिए। विस्तृत है, सीमित है, व्यस्त है, दया है। क्या है? श्रद्धा का व्यापार स्थल है विस्तृत। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, इसको इसी तरह से याद रखना है। और मैंने बताया भी है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत या श्रद्धा का विस्तार होता है। विस्तार क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि श्रद्धा बहुत लोगों के प्रति हो सकती है, किसी एक के प्रति नहीं होती है, ठीक है ना। और उसका व्यापार स्थल इसलिए विस्तृत होता है कि श्रद्धा, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति रहूं जो उनके प्रति श्रद्धा रखूं। हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया उसके प्रति श्रद्धा रखे, हर व्यक्ति उसके लिए श्रद्धा रखे जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। तो इसलिए श्रद्धा का व्यापार स्थल है ना, इसमें इसका जो व्यापार स्थल है ये विस्तृत है, विस्तार लिए हुए है। इसमें सबको स्थान मिलता है, सभी उसमें जा सकते हैं, लेकिन प्रेम में नहीं। प्रेम में ऐसा नहीं होता है। और श्रद्धा और व्यापार में ये होता है कि श्रद्धा के बदले हमें श्रद्धे से कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। जिसके हम श्रद्धा करते रखते हैं, जिसके प्रति, उससे हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन भक्ति में ऐसा होता है, भक्ति में ये होता है कि जिसकी हम भक्ति करते हैं उससे हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है, उससे हम किसी न किसी प्रकार की मांग, डिमांड करते हैं। चलते हैं आगे। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? लोभ और प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, क्रोध। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, यह पंक्ति किस से ली गई है? श्रद्धा भक्ति से। इसको थोड़ा देख लेना यार, ठीक है ना। मेरी तरफ से तो ये मैं काट ही देता हूं, आप ये चेक कर लेना। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है, ये पंक्ति कहां से ली गई है? मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा, क्योंकि ये उत्साह से होनी चाहिए। उत्तर श्रद्धा भक्ति से है कि उत्साह से है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आप देख लेना थोड़ा सा, अगर नहीं हो तो फिर छोड़ देना। शुक्लानुसार किसका चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं? शुक्लानुसार किसका चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं? तो किसका करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रिय का। किसका? प्रिय का हम आंख मूंद कर करते हैं, ठीक है। और आंख खोलकर किसका करते हैं? श्रद्धे का। श्रद्धे का हम आंख खोलकर चिंतन करते हैं, आंखें खुली रहती हैं। किसका चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं? तो किसका? श्रद्धे का। किसका? पहले बता दिया, श्रद्धे का। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धा तभी होती है जब आंखें खुली होती है। हम आंख खोलकर, आंख और मन मस्तिष्क सब खोलकर सोच समझकर किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अचानक से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन प्रेम जो होता है वो आंखें बंद कर किया जाता है, जैसे कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, तो वही कंडीशन है, ये याद रख लेना आप। शुक्ल के अनुसार प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? शुक्ल के अनुसार प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? शुक्ल के अनुसार प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? तो दो ही पक्ष होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेम के कितने पक्ष होते हैं? प्रेम के होते हैं दो पक्ष, ठीक है ना। प्रेमी और प्रेमिका दो ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो श्रद्धा है, श्रद्धा के कितने पक्ष होते हैं? श्रद्धा के होते हैं तीन पक्ष होते हैं, ठीक है ना। श्रद्धावान, मध्यस्थ और श्रद्धेय, ये तीन पक्ष होते हैं। श्रद्धा में मध्यस्थ अवश्य होता है, श्रद्धा में मध्यस्थ अवश्य होता है, लेकिन प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, ये ध्यान रखा लेना। क्योंकि मध्यस्थ क्या होता है?
प्रेम में क्या है कि प्रेम किसी व्यक्ति विशेष को देखकर ही हो जाता है, लेकिन श्रद्धा क्या है, उसके किसी न किसी काम को देखकर, कोई न कोई ऐसा कार्य उसका अवश्य बीच में आता है कि उसको देखकर श्रद्धा होती है। प्रेम में तो हम केवल चेहरा देखकर ही प्रेम कर सकते हैं किसी से, ठीक है ना, लेकिन उसमें हाव भाव देकर या और अन्य चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन क्या है जो श्रद्धा है उसमें कार्य अवश्य आता है। जैसे कोई चित्रकार है, वो चित्र बना रहा है तो उसका चित्र देखकर, उसके चित्र देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। कोई पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाते हुए देखकर, उसके पढ़ाने का कार्य देखकर उसके प्रति श्रद्धा हो सकती है। कोई भक्ति करता है, भक्त है बहुत बड़ा, तो उसकी भक्ति देखकर श्रद्धा हो सकती है, ठीक है ना। कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसके सामाजिक कार्य को देखकर, तो मध्यस्थ जो रहता है, जैसे सामाजिक कार्य हो गया, चित्र हो गया, भक्ति हो गया, पढ़ाना हो गया, ये सारे मध्यस्थ रहते हैं। डायरेक्ट नहीं होता कि किसी को देखा और उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा प्रेम में हो सकता है। शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के कितने पक्ष होते हैं, तो श्रद्धा के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। उत्तर ब है। शुक्ल के अनुसार किसके मध्यस्थ आवश्यक है, किसमें मध्यस्थ आवश्यक है, तो बता ही दिया, श्रद्धा में मध्यस्थ आवश्यक है। किसमें? श्रद्धा में मध्यस्थ आवश्यक है। शुक्ल के अनुसार किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। ये जो पंक्तियां ऊपर प्रश्न के रूप में मैंने दी है ना, ये सभी की सभी याद करनी है आपको, उत्तर याद नहीं करना, याद रख लेना। ये सभी की सभी पंक्तियां आपको याद करनी है, क्योंकि यही पंक्तियां संगत असंगत में, हालांकि इन सब का सारांश जो मेरी पहली क्लास, पहली और दूसरी क्लास है, वैसे इसी का पार्ट 1 है, वो जरूर देखें। उसमें मैंने इनका सारांश दिया है, संगत असंगत वाले प्रश्न दिए हैं। शुरुआत के जो 20 प्रश्न है उनके अंदर पूरा का पूरा सारांश आ जाएगा। 26 प्रश्न है लगभग, शुरुआत के 26 प्रश्न है, उसमें पूरे तीनों निबंधों का सारांश उसमें मिल जाएगा। तो जो संगत असंगत वाले होंगे ना, संगत असंगत वाले, उनमें ये सभी जो मैंने यहाँ एक एक प्रश्न के रूप में पंक्तियां दे रखी हैं, ये वहां आएगा कि किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, तो किसका कारण? प्रेम का, ठीक है ना। तो वहां लिखा होगा कि संगत असंगत में ए में क्या लिखा होगा? प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है। ब में लिखा होगा श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। प्रेम जागरण है तो श्रद्धा स्वप्न है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है। तो क्या रहेगा इसमें उत्तर? इसमें हम देखते हैं कि असंगत क्या रहेगा। असंगत छांटिए, असंगत छांटना है आपने। क्या छांटना है? असंगत। तो क्या रहेगा असंगत? असंगत की बात करें तो ये रहेगा स उत्तर है, ये असंगत रहेगा। तो ये सारी पंक्तियां हैं। इन सारी पंक्तियों के शुरुआत में मैंने इसी प्रकार के प्रश्न भी बनाए हैं और उसके बाद मैंने इनको अलग अलग भी लिया है प्रश्न के रूप में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अलग अलग पंक्तियों को एक प्रश्न में ही पूछा जा सकता है और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अब प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट में अज्ञात होता है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट में ज्ञात होता है, यह भी सही है। प्रेम जागरण है तो श्रद्धा स्वप्न है, यह असंगत है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है, बिल्कुल सही है। प्रेम जागरण नहीं होता, यह क्या रहता है? इसका उत्तर क्या रहेगा कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा
जागरण है। प्रेम सपने की तरह होता है और श्रद्धा जागरण की तरह। जैसे सपने हुए हम काम करते हैं वैसे प्रेम होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरह से प्रश्न आएंगे, आपने ध्यान रखना। ये मैंने छोटे छोटे प्रश्न भी बनाए ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ सके। किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? तो किसका कारण निर्दिष्ट होता है? श्रद्धा का। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा जब हम किसके प्रति करते हैं तो अच्छे भले से देखकर और जानकर करते हैं। सोच समझकर जो है श्रद्धा किसी के प्रति उत्पन्न होती है। प्रेम जो होती है उसका कोई कारण नहीं होता, वो बस हो जाता है। श्रद्धा का किस प्रकार का भाव है? श्रद्धा एक किस प्रकार का भाव है? धार्मिक है, सामाजिक है, दार्शनिक है, ऐतिहासिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कैसा लिखा आएगा? सामाजिक। ठीक है ना, ऐब सहदय के रूप में संगत है, संगत में लिखा आएगा श्रद्धा एक धार्मिक भाव है। जैसे ही आपको श्रद्धा होगी तो आपको लगेगा कि हां, श्रद्धा तो धर्म का काम है, तो ये तो धार्मिक ही होनी चाहिए। आप फटाक से संगत करेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। सही क्या है? श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। क्या है? श्रद्धा जो है वो एक सामाजिक भाव है, धार्मिक भाव नहीं है। ये याद रख लेना आपने। किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? समाज ने। समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रखा है, प्रदान कर रखा है। किस चीज का? श्रद्धा का। किस प्रकार की श्रद्धा का? अच्छे कार्यों के प्रति। ठीक है ना, इसका प्रतिनिधित्व प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया हुआ है समाज द्वारा। भी आप किसी के प्रति श्रद्धा कर सकते हो, इसका आपको सभी को प्रतिनिधित्व सभी कर सकते हैं, लेकिन अश्रद्धा आप किसी की नहीं कर सकते। किसी की निंदा करने का आपको अधिकार नहीं दिया हुआ है समाज में। ठीक है ना, श्रद्धा रखने का आपको अधिकार है सभी को। सभी श्रद्धा रख सकते हैं किसी के प्रति, ऐसे नहीं कि ये श्रद्धा नहीं रख सकता, लेकिन निंदा करने का अधिकार सभी को नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, ठीक है ना, श्रद्धा भक्ति के अनुसार, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, 2 नंबर का निबंध है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज क्या समझा जाएगा? उतना ही वह समाज क्या समझा जाएगा? तो उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। याद रख लेना। भला उन्नत वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन अपने केवल पाठ के अनुसार लेना है कि उतना ही वह जागृत समझा जाएगा। ये ध्यान रख लेना बस। किसके अनुसार है ये? श्रद्धा और भक्ति है। निबंध के अनुसार श्रद्धा भक्ति निबंध। एक बार फिर से बता दूं, श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि से लिया गया, चिंतामणि भाग 1 से लिया गया, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं, जिसे श्रद्धा कहते हैं? ध्यान रख लेना। किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है? किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे हम श्रद्धा कहते हैं? किसमें? बच्चों में। अब यहां आपने क्या लिखना है? बच्चों में। तो बच्चों में क्या होती है? सदाचार के प्रति कृतज्ञता नहीं होती है। सदाचार के प्रति कृतज्ञता किसमें नहीं होती है? बच्चों में सदाचार के प्रति कृतज्ञता नहीं होती है। और ये पूरी लाइनें आपने याद रखनी है। क्या है? कि बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। ठीक है ना, बच्चों में कृतज्ञता का भाव तो पाया जाता है, बच्चों में कृतज्ञता का भाव तो पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। कहने का मतलब
हम बच्चे के प्रति कोई काम करेंगे तो वो कृतज्ञ रहेगा, ठीक है ना। हम टॉफ़ी दे के एक मांगते हैं ना कि लाडी कर दे, टॉफ़ी ले ले लाडी कर दे, तो वो लाडी कर देता है, ठीक है ना। नमस्ते बोलो और ये बोलो और कविता सुनाओ टॉफ़ी लेके, तो वो कृतज्ञता जाहिर करते हुए वो कार्य करता है। लेकिन किसी और के प्रति किया गया है तो वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। वो जिसे श्रद्धा बोलते हैं, कृतज्ञता बोलते हैं, वो नहीं होती है। श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? सामान्य की ओर, विशेष की ओर, दोनों की ओर, श्रद्धा की ओर? अब बताइए। अब ऐसी ऐसी बातें होती हैं। श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? सामान्य की ओर। याद रख लेना, क्योंकि किसकी दृष्टि? प्रेम की, विशेष। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, ठीक है ना। और विशेष की ओर किसकी होती है? क्योंकि सामान्य मतलब बिल्कुल सामान्य सी बात रहती है। श्रद्धा करना मतलब सामान्य से तात्पर्य यह है कि कोई भी किसी के प्रति श्रद्धा रख सकता है, तो ये सामान्य सी बात है। लेकिन प्रेम विशेष की ओर रहता है। प्रेम जो होता है विशेष की ओर रहता है। कहने का मतलब होता है कि श्रद्धा जो होती है वो सामान्य उन्मुख होती है। श्रद्धा जो होती है वो कैसी होती है? सामान्य उन्मुख होती है। श्रद्धा जो होती है वो सामान्य उन्मुख होती है, और प्रेम जो होता है वो विशेष उन्मुख होता है। श्रद्धा जो होती है वो सामान्य उन्मुख होती है, प्रेम जो होता है वो विशेष उन्मुख होता है। प्रेम का व्यापार स्थल सीमित होता है, ठीक है ना, संकुचित होता है, ठीक है, और लेकिन एकांकी होता है। लेकिन श्रद्धा का व्यापार स्थल जो है वो विस्तृत होता है। प्रेम जो है वो स्वप्न है, लेकिन श्रद्धा क्या है? वो जागरण है। प्रेम जो है वो स्वप्न है, श्रद्धा क्या है? जागरण है। श्रद्धा का मूल तत्व है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? श्रद्धा का महत्व स्वीकार करना, दूसरे का महत्व स्वीकार करना, ईश्वर का महत्व स्वीकार करना, ए व ब दोनों। बताइए। दूसरे का महत्व स्वीकार करना ही श्रद्धा है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जिन्हें खुद का महत्व स्वीकार करवाने की आदत पड़ गई हो, जिन्हें खुद की वाहवाही सुनने की आदत पड़ गई हो, वो कभी दूसरे के प्रति श्रद्धा रख ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति निबंध में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। शुक्ल के अनुसार किनके हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती? शुक्ल के अनुसार किनके हृदय में श्रद्धा जो है वो नहीं टिक सकती? तो किनके हृदय में नहीं टिक सकती? लालची के, पाखंडी के, स्वार्थी और अभिमानी के। लालची और पाखंडी के, स्वार्थी और अभिमानी के। वैसे तो किसी की, लालची के तो श्रद्धा हो सकती है, लालच और श्रद्धा अलग अलग है। जैसे बहुत सारे जो धन के लोभी लोग हैं वो श्रद्धा भी रखते हैं और लोभी भी होते हैं, लालची भी रहते हैं। पाखंडी का तो काम ही श्रद्धा रखना है, रख सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्वार्थी और अभिमानी व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी के प्रति इतनी आसानी से श्रद्धा नहीं रख सकता। ये किताब के अनुसार है, बाकी आप देख लेना। किताब के अनुसार यही है और यही उत्तर देना पड़ेगा। देखना फिर क्या है। किनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते? ठीक है ना। किनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते? स्वार्थी और अभिमानी, ठीक है ना। ये ऐसा लिखा आएगा, संगत असंगत में भी आ सकता है। स्वार्थी और अभिमानी लोगों का अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है। स्वार्थी और अभिमानी लोगों का अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान लगा लेना। स्थूल रूप में श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? स्थूल रूप में श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? तो पहले बता ही चुके हैं। स्थूल रूप में श्रद्धा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। शील संबंधनी, प्रतिभा संबंधनी, शील संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी। कौन कौन सी? 3 प्रकार की होती है।
प्रतिभा संबंधिनी शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी, ये 3 प्रकार की होती है श्रद्धा स्थूल रूप से। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है? वैसे ये प्रश्न पता नहीं कैसे बन गया, नैतिकता से संबंधित है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति का नैतिकता पर ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य रहता है। धर्म की पहली सीढ़ी किसे कहा गया है? धर्म की पहली सीढ़ी किसे कहा गया है? तो धर्म की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा है, ध्यान रख लेना। बाद में भक्ति आता है, पहले श्रद्धा होती है फिर भक्ति होती है। जनसाधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? जनसाधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? शील का। यह ऐसा कैसा लिखा हो? जनसाधारण के लिए सबसे पहले शील का। यह संगत असंगत में पूछा जा सकता है, पूरा वाक्य आपको याद होना चाहिए। जनसाधारण के लिए सबसे पहले शील का ध्यान होना स्वाभाविक है। संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु किसे माना गया है? संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? दूसरों की श्रद्धा, दूसरों के प्रति जो श्रद्धा होती है उसे वांछनीय वस्तु माना गया है। याद रख लेना, संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु क्या माना गया है? कि दूसरों के प्रति श्रद्धा। ये ऐसा कैसा लिखा गया है, बाकी भी हो सकता है, लेकिन वांछनीय वस्तु दूसरों के प्रति, उसमें माता पिता सभी आ जाते हैं। मनुष्य किसी और कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है? मनुष्य किसी और कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है? मनुष्य किसी और कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है? तो 3 प्रकार से। 3 प्रकार से किसी और प्रवृत्त होता है। एक मन से, एक वाणी से और एक शायद लेखन से, ऐसा कुछ है। 3 प्रकार है, आ जाएगा शायद। प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए हुए होते हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए हुए होते हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बताइए किस निबंध से लिया गया है? प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए हुए होते हैं, यह कथन किस निबंध से है? यह निबंध है श्रद्धा भक्ति से। किससे है? श्रद्धा भक्ति से। यह बस ऐसा कैसा कथन भी याद रखना पड़ेगा आपको। किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पखंडी कहे जाते हैं। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा भक्ति से योग पक्का है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये उन लोगों पर व्यंग्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तभी कर दिया था। आप सोचो कि आज अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होते तो वो क्या सोचते, ठीक है ना। वो तो मुझे लग रहा है अपनी कलम तोड़कर ही रख देते कि भैया इनके बारे में क्या लिखें, क्योंकि जब उस वक्त जो पाखंडी, उस वक्त 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था, उन दिनों की बात कर रहे हैं। उन दिनों में भी ऐसे पाखंडी लोग थे जो किसी कार्य साधना के लिए, जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में, उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो प्रयत्न द्वारा ऐसे ऐसे काम करते थे जिससे लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न की जा सके अपने प्रति। ऐसे लोग बड़े क्रूर, धूर्त और पाखंडी होते थे। तो ऐसे लोग तब भी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों को उनसे आपत्ति थी, ये उनको करारा जवाब देते थे। और आज के समय में होते तो तब इतना करारा जवाब दे रहे थे, आज के समय में होते तो क्या कहते उनको?
आज तो आपको पता है कि पूरा देश पाखंडियों से भरा पड़ा है। श्रद्धा तो जबरदस्ती लोगों के दिलों में पैदा की जा रही है, पैसे दे के पैदा की जा रही है, मार पीट के पैदा की जा रही है, ठीक है ना। लोगों को पीट पीट के मार मार के उनको कहा जा रहा है कि श्रद्धा रखो भैया, तुम्हें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अगर श्रद्धा नहीं रखोगे तो तुम्हें धोया जाएगा। इसी तरह से लोग डर के मारे श्रद्धावान बड़े हुए घूम रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर कहीं कुछ बोल दिया तो कोई चार और कोई बाबे के भक्त कोई चार पैदा और ना हो जाए कहीं। तो आम जनता के लिए तो ये बाबे ही डोन से बढ़कर भोगे हैं। इन दिनों तीन लोग जो है उनसे, तीन ही लोग हैं जिनसे दुनिया को डर लग रहा है, वो चाहे कुछ ही के। एक तो है नेता और दूसरे हैं बाबे। लाइट और चली गई उनका नाम लेते ही।